क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम प्रीता से बहुत प्यार करते हो। वो प्रीता और तुम्हारा भाई ऋषभ, उन दोनों के बीच अफेयर चल रहा है। बस! एक शब्द भी और निकाला ना मेरी पत्नी और मेरे भाई के खिलाफ, तो तुम्हारे साथ क्या करूंगा मैं खुद नहीं जानता। कितनी गिरी हुई लड़की हो यार तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। Shut up! तुम समझती क्या अपने आप को? पता नहीं तुम्हें कि हमारे बीच में कुछ नहीं था, कभी कुछ नहीं था। हाँ, वो शादी, वो सगाई, वो सब कुछ नकली था, नाटक थे। प्यार करती हो मुझसे, मैं सिर्फ और सिर्फ प्रीता से प्यार करता हूं, वो मुझसे प्यार करती है। दैट्स इट। मेरी लाइफ में सिर्फ प्रीता है और प्रीता के सिवा कोई नहीं। गलती एक्चुअली मेरी है। प्रीता को जेलस कराने के लिए मैंने तुम्हारी हेल्प ली है, जो मुझे कभी नहीं लेनी चाहिए थी। नताशा, एक बात याद रखना, मैं प्रीता से, प्रीता मुझसे प्यार करती है। हाँ, वो बोलती नहीं और मैं कभी पूछता नहीं, लेकिन जानता हूं कि उसके दिल में मेरे सिवा और कोई है नहीं और कभी होगा भी नहीं। जान देती है मुझ पे। जितना मैं उससे प्यार करता हूं ना, उससे कहीं ज्यादा वो मुझसे प्यार करती है। जताती नहीं है तो क्या हुआ? प्यार कभी कभी जताया नहीं जाता, महसूस किया जाता है। और मेरी लाइफ में प्रीता की जगह और कोई नहीं ले सकता, कोई भी नहीं। और प्रीता की लाइफ में करण की जगह कोई नहीं ले सकता, कोई भी नहीं। सो प्लीज, एक शब्द और प्रीता के खिलाफ तो यहां से धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा। डू यू अंडरस्टैंड दैट? करण, आई लव यू। करण, आई लव यू। किस टाइप की लड़की हो यार तुम? तुम्हें बात समझ में नहीं आती? इस टाइप की हूं जो सिर्फ तुमसे प्यार करती है। तुम जिस लड़की से प्यार करते हो ना प्रीता, उसके लिए तुम कोई मायने ही नहीं रखते। तुम्हारा भाई ऋषभ उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो, एक सेकंड के लिए मान लिया जो तुम कह रहे हो, लेकिन एक बार भी तुमने सोच के देखा है कि जिस दिन हमारी शादी हो रही थी उस दिन प्रीता क्यों नहीं प्रेजेंट थी उधर? क्योंकि वो दुबई गई थी। दुबई गई थी तुम्हारे भाई ऋषभ को बचाने के लिए। तुम सोच सकते हो, जब तुम्हारी शादी किसी दूसरी लड़की से हो रही थी तब प्रीता उधर मौजूद ही नहीं थी। हमारा कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है प्रीता की लाइफ में, क्योंकि उसके लिए ऋषभ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नताशा! अपनी आंखों से देख लो, खुद देख लो, ताकि तुम्हें बिलीव हो जाए कि मैं जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ, कुछ हवा में बात नहीं कर रही। तुम यहाँ काम कर रहे हो और उन दोनों को देखो, वो दोनों पता नहीं एक दूसरे के साथ तुम्हारे पीठ पीछे क्या कुछ नहीं कर रहे। क्यों? ये सब कुछ झूठ है। झूठ नहीं है करण, झूठ है ये। अब तो मुझे शक है कि तुम्हारा नाम भी नताशा है या कुछ और, क्योंकि जो लड़की प्रीता के कैरेक्टर पे उंगली उठा सकती है वो पता नहीं किस नाम के साथ घूम रही होगी। करण, तुम कैसी बातें? एक बात और, आज के बाद प्रीता और मुझसे दूर रहना। डू यू अंडरस्टैंड? करण, तुम मेरी बात सिक्योरिटी! तुम प्लीज इन पिक्चर्स को एक बार अच्छे से देखो। करण, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। कम से कम तुम मेरी बात समझने की तो कोशिश करो। कम से कम उनसे पूछ लो कि वो दोनों उधर कर क्या रहे थे। ये फोटोज नहीं सही, उनसे पूछ लो, देखो वो क्या बताते हैं। धक्के देके यहां से निकाल दो। गिरीश, गिरीश, डैड? अरे बेटा, कितना देर कर दी तूने आने में? सब लोग चले गए और तेरी मॉम तो बाहर गुस्से में बैठी है, क्योंकि मैंने भी बहुत देर कर दी। सब लोग चले गए, तू भी जल्दी चल, तैयार होके आजा। प्रीता? प्रीता भी चली गई ऋषभ के साथ, और वो शायद समीर और सृष्टि वो भी उन्हीं के साथ है। तू जल्दी आजा, मैं बाहर हूँ, बाकी बातें वहीं कर लेंगे। हाँ, अच्छा।
स्माइल क्या कर रहे हो? तुम्हें बैट दे रही हूँ। वो क्या ना मिसेस लूथरा, तुम ना बैट के साथ ना बहुत खूबसूरत लगती है। you know, मेरा दिल क्या कहता है कि मैं दिन भर तुम्हारे साथ क्रिकेट खेलता रहूं और फील्ड पे क्रिकेट खेलने ही ना जाऊं। व्हाट से? ठीक है, तो मैं ही तुम्हें प्रैक्टिस कराती हूँ। क्या बात कर रही हो? जा रुक। अब मैं बैट के साथ अच्छी लगती हूँ तो मैं बैटिंग करके दिखाती हूँ। मिसेस करण लूथरा, कुछ इस तरह ऐ रात थम जरा। क्या हुआ? इधर बैठो। लग गई क्या? दो जिस्म से उठो उठो उठो। एक जान में ढल जाए हम जरा, कुछ इस तरह। अरे चांद एक लकीर सा है। तुम डॉक्टर हो ना, एक पेशेंट को प्यार से ठीक करना चाहिए, ऐसे गुस्से से नहीं। जी नहीं, मुझे प्यार नहीं आता। उसमें क्या प्रॉब्लम है? प्यार मैं सिखा देता हूँ अभी। फना हो उम्मीद के सितारे डूब कर, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह ऐ रात थम जरा, कुछ इस तरह। दो जिस्म से एक जान में ढल जाए हम जरा, कुछ इस तरह। आ रहा हूं तुम्हारे पास, जल्दी से रेडी होगा। माय बेबी डॉल। ऋषभ, ऋषभ, ऋषभ कहाँ? तुम बाहर आओ। चिल्लाओ मत, यहाँ कोई बहरा नहीं रहता, और ऊंची आवाज में तो मेरे भाई का नाम लेना भी मत, समझी? तुम्हें क्या लगता है ये देखने के बाद मैं तुम्हारे भाई को इज्जत से आवाज दूंगी, प्यार से बात करूंगी? उसने मुझे डिवोर्स के पेपर भेजे। करण, मैं जानती हूँ कि कल गुस्से में आकर मैंने कुछ ज्यादा कह दिया, मुझे ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए था, पर ट्रस्ट मी, मैं ये शादी खत्म नहीं करना चाहती। मुझे लगा कि हर कपल्स की मैरिज में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, हमारी रिलेशन में प्रॉब्लम है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऋषभ ने मुझे मौका ही नहीं दिया। उसने मुझे डिवोर्स पेपर्स भेज दिए। अगर मैंने इसे साइन कर दिया तो हमारी शादी खत्म हो जाएगी। अरे आज प्रीता है ऋषभ के पास और कल कोई और होगा। What? क्या व्हाट? तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? मैं समझाती हूँ। ऋषभ ने कहा कि मेरा अफेयर पृथ्वी के साथ चल रहा है, मुझ पे इतना गंदा इल्जाम लगाया, मुझे बेइज्जत करके इस घर से धक्के मार के निकाल दिया। लेकिन ऋषभ ने क्या कोई सबूत दिखाया? एक भी सबूत दिखाया मेरे और पृथ्वी के खिलाफ? नहीं ना। मैं चुपचाप चली गई यहाँ से क्योंकि मैं कोई ड्रामा क्रिएट नहीं करना चाहती थी। करण, मेरी बात समझने की कोशिश कर, जो मैं बोल रही हूँ वो सच है। झूठ बोल रही है तुम, झूठ, एकदम झूठ। मैं झूठ नहीं बोल रही, झूठ ऋषभ बोल रहा है। तुमने कभी नोटिस किया है कि ऋषभ प्रीता को कैसे पुकारता है? प्रीता जी, प्रीता जी ये कर दो, प्रीता जी आप कैसे हो, प्रीता जी, प्रीता जी, प्रीता जी, हर वक्त प्रीता जी करता रहता है। और प्रीता, ऋषभ जी, जी जी करके मेरी शादी खराब कर दी दोनों ने। मैं तुम्हें ये बात नहीं बताना चाहती थी, लेकिन आज मुझे बताना पड़ रहा है।
ऋषभ मुझे बेडरूम में हमेशा प्रीता से कंपेयर करता रहता। शब्दों नहीं, तुम्हारी इन बातों में ना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं सच बोल रही हूँ करण, करण आंखें बंद करने से दिन रात नहीं हो जाती। करण अरे पाटिल, क्या हुआ? वो प्रदीप वॉशरूम से भाग गया। कैसे? अरे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। चलो ढूंढते, चल मिलकर ढूंढते हैं। मैं जा तो रही हूँ, लेकिन कहीं मुझे देख के करण अपसेट ना हो जाए। हाँ शैलन, बोलो। मैंने अपने हिसाब से अपना काम कर दिया, बो दिया शक का बीज। कह दिया कि ऋषभ के दिल में पहले से ही प्रीता के लिए सॉफ्ट कॉर्नर था। तो उसने प्रीता की किडनैपिंग और बाकी सब बातों के बारे में कुछ नहीं कहा? नहीं, शायद बताया नहीं होगा, और बताया भी होगा तो मुझे क्या करना है? आई डोंट केयर। जो भी हो रहा है मेरे लिए अच्छा हो रहा है। अच्छा सुनो शैलन, मुझे कॉल आ रहा है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। हेलो, हु इज दिस? मैं बोल रहा हूँ। ओह, तुम भाग निकले? अच्छा सुनो, मेरे पास अभी बिल्कुल टाइम नहीं है तुम्हारे साथ ये सब बात करने के लिए, क्योंकि मैं अभी बहुत बिजी हूँ ये सोचने में कि लूथरा वीकेंड हाउस में आखिर पार्टी में चल क्या रहा है। तो मैं अभी तुम्हारी ये सब राम कहानी बाद में सुनूंगी। पहली बार इस लड़की ने ढंग की बात बोली है, इस पे हंसी नहीं आ रही, लेकिन इसकी बातों से मुझे पता चल गया लूथरास का वीकेंड होम। अब मुझे पता है कि मुझे कहां जाना है और उस करण लूथरा को कहां पहुंचाना है। करण लूथरा, आज तेरी कहानी में खत्म कर दूंगा, तेरे चैप्टर का दी एंड कर दूंगा। करण लूथरा, आज होगा तेरा दी एंड। ओके समीर। पीरा जी, समीर बाहर उसने नजर रखी हुई है, जैसे ही नताशा आएगी वो हम लोगों को इन्फॉर्म करेगा। राइट, पर मैं नताशा की वेट नहीं कर रही, मैं तो करण की वेट कर रही हूँ। ये अभी तक आया क्यों नहीं? ऋषभ जी, मैं एक बात बताऊं, ये जीजू और दी की जोड़ी है ना, एकदम पागल दीवानों वाली जोड़ी है। मतलब ये ऐसी जोड़ी है कि जिया भी ना जाए और मरा भी ना जाए, मतलब कुछ कहा भी ना जाए और कुछ कहे बिना रहा भी ना जाए। मतलब ये दोनों जब एक साथ रहते हैं ना तो इतना लड़ते झगड़ते हैं, और ये जब दोनों एक दूसरे से अलग रहते हैं तब बस एक दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं, एक दूसरे को याद करते रहते हैं कि हाय मेरा कब सजना आएगा, कि भाई सजनी से कब मुलाकात होगी। पागल जोड़ी, एक नंबर की पागल। और इस पागलपन पे मुझे फक्र है। अरे करण कब आएगा? मुझे उससे कोई जरूरी बात करनी है। अरे जरूरी बात करनी है तो उनको फोन कर लो ना, उनका इंतजार करने की क्या जरूरत है? नहीं, अगर आपके फोन में नेटवर्क नहीं है तो ये लो, मेरे फोन में नेटवर्क है, यहाँ से कर लो करण जीजू। अरे बाबा, फोन करना ही नहीं है मुझे, आमने सामने बात करनी है, फेस टू फेस। अब वो भी 12 बजे के बाद। एक बात पूछ सकता हूँ? आप ये 12 बजे वाली बात कम से कम 10 बार बोल चुकी हैं। मैं 12 बजे वाला लॉजिक मुझे समझ नहीं आया। आप 12 बजे के बाद ही क्यों बात करना चाहती हैं? हाँ, क्योंकि 12 बजे के बाद हम दोनों की एनिवर्सरी है। ये लो, इनको खुद की एनिवर्सरी नहीं पता। अरे 12 बजे के बाद एनिवर्सरी नहीं है आप लोगों की। अरे वो वाली एनिवर्सरी नहीं, शादी वाली एनिवर्सरी नहीं। तो फिर वो वाली जब करण और मैंने एक दूसरे को पहली बार देखा था। तुम दोनों को चिंता करने की जरूरत है, करण को पता है। हाँ, ऐसा होता है। मैंने कहा था ना, पागल दीवानों वाली जोड़ी। समझ गया, मैं समझ गया। Have a mask, please.
Enjoy the party, sir. Thanks. Hello, ma'am. Have a mask, please. Sure. Thank you. Yeah, welcome. समीर का बोल। हाँ समीर बोल। वो आ गई भैया। कनेक्ट करने बोलो ना, कर। अरे कनेक्ट करने तो बोलो। समीर कॉन कॉल पे सबको अटैच कर। ओके ठीक है। ओके चलो बाय। सृष्टि रेडी? मैं यही हूँ अपनी पोजीशन पे। मैं भी रेडी हूँ। लेट्स गो। एक्सक्यूज मी। यस। यहाँ पे केटर। यस। बहुत बढ़िया। वहाँ पे एक मैम खड़ी है, वो तुम्हें बुला रही है। सृष्टि शी इज कमिंग टुवर्ड्स यू। मैं रेडी हूँ, लेकिन मुझे नताशा भी चाहिए। नताशा दिख गई। मैम। हेलो मिस। मैं हूँ नताशा। Excuse me, ma'am. Are you trying to find the guest room? Yes. Oh, it's towards that side, on your left. Oh, thank you. You're most welcome. क्या कर रहा है प्लान यार? तू समझदार हो गया? करण सर, प्लीज एक सेल्फी। सर, आप इतने दिनों बाद आए, हमने बहुत मिस किया आपको सर। सर मैं भी एक सेल्फी ले लूं? थैंक यू सर। रॉक्सी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो यहाँ फूड केटरिंग के लिए आया हूँ। तुम्हें तो पता है ना मेरा केटरिंग का बिजनेस है। एंड यू नो व्हाट नताशा, मुझे इस काम के लिए कितने पैसे मिले? Shut up! You won't believe. तुम सुनोगी तो यकीन नहीं करोगी। तुम इतने स्टूपिड कैसे बन सकते हो? ये सब एक जाल है, हम दोनों को फंसाने के लिए। जाल? हाँ। कैसे जाल? और जाल में कौन फंसाएगा? लूथराज। ये पार्टी लूथराज की है। नहीं तो? हाँ तो शायद ऋषभ ने तुम्हें जानबूझ के हायर किया है, क्योंकि वो जानता था कि तुम यहाँ आओगे, और फिर ये लोग मिलके हम दोनों का पर्दाफाश कर देंगे। वैसे भी घर में मुझे हम दोनों की मैरिज सर्टिफिकेट नहीं मिल रही है। वेरी श्योर प्रीता ने मेरे सामान की तलाशी ली होगी और उसे वो सर्टिफिकेट मिल गया होगा और उसने चुरा ली। अब वो सर्टिफिकेट वो सबको दिखा देगी, और अगर सबके सामने वो सर्टिफिकेट आ गया तो इसका मतलब प्रूव हो जाएगा कि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। करण मुझसे कभी शादी नहीं करेगा। नहीं सुनो, तुम एक काम करो, इससे पहले प्रीता तुम्हें देख ले तुम भाग जाओ यहाँ से, ठीक है? और तुम? प्रीता मुझ पे इल्जाम जरूर लगाएगी, लेकिन मैं सरासर इनकार कर दूंगी, सबके सामने पूरी तरीके से डिनाई कर दूंगी। एक चीज पृथ्वी की बहुत सही लगती है मुझे, वो हमेशा कहता है कि चाहे भले सारे एविडेंसेस आपके अगेंस्ट क्यों ना हो, लेकिन सच बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना है। आज मैं वही करूंगी, वो चाहे कितना भी ब्लेम कर ले, जो भी एविडेंसेस दिखा ले, मैं सरासर सबको बोल दूंगी कि प्रीता झूठ बोल रही है और मुझे फंसाना चाहती है। हाँ। अच्छा, और करण तुम्हारी बात मान जाएगा? है नहीं मानेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा, लेकिन उस स्पैन ऑफ टाइम में मैं उसके दिमाग में प्रीता के अगेंस्ट जहर घोल दूंगी। इतनी नफरत भर दूंगी कि देखना, करण उसको इस घर में तो क्या, अपनी जिंदगी से, अपने दिल से बाहर निकाल फेंकेगा। बदतमीज कहीं की, मुझे मेरे करण से दूर करेगी। अब देखना
मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। तुम भागो, इसको तो दिन में तारे मैं दिखाऊंगी। तेरी तो मुझे कहती कि दिन में तारे दिखाऊंगी। दिन में तारे दिखाएगी? हम तो दिन में तारे दिखाएंगे। रेशम जी ये लीजिए। बाय द वे, हमने सारे वो फोन्स ले लिए, रिकॉर्डिंग वगैरह। तो मिस बताशा, तुमने आज खुद अपनी गलती कबूल की है। इनफैक्ट तुम्हारा कबूलनामा हमने इस फोन में रिकॉर्ड कर लिया है। तो अब हम ये रिकॉर्डिंग करण जीजू को दिखाएंगे और करण जीजू आज दी के बजाय तुम्हें घर से बाहर निकालेंगे, समझी? सड़ो अब यहाँ पर। चले। ओह गॉड, कैसे रोको इस प्रीता और उसके चमचों को।